बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में चल रही स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा आज राजनांदगांव पहुंची, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इसका स्वागत किया। लगभग 25 दिनों से 2500 किलोमीटर की इस यात्रा का उद्देश्य देश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है और रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं स्वदेशी के प्रबल समर्थक हैं और हर नागरिक को स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। वहीं राजनांदगांव की चाकूबाजी की घटना पर उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी धर्म का हो, सजा जरूर मिलेगी। संकल्प रथ यात्रा 2500 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में 25 दिनों में यात्रा करके स्वदेशी के चीज का उपयोग करने के संबंध में जन जागृति और जन जागरण ये पूरे राष्ट्रीय स्तर में चल रहे अभियान का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से इसकी शुरुआत आज राजनांदगांव से हुई है और राजनांदगांव से यात्रा चलते चलते पूरे छत्तीसगढ़ का परिक्रमा लगाएगा और मूल विषय यही है स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान, ये चार चीज को जागृत करके स्थानीय वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का आह्वान हम आगे बढ़ाएं और ये जन जागृति के लिए 25 दिन यात्रा करेंगे। और आज स्वदेशी जागरण मंच और कैट के माध्यम से स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा 2500 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में 25 दिनों में यात्रा करके स्वदेशी के चीज का उपयोग करने के संबंध में जन जागृति और जन जागरण ये पूरे राष्ट्रीय स्तर में चल रहे अभियान का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से इसकी शुरुआत आज राजनांदगांव से हुई है और राजनांदगांव से यात्रा चलते चलते पूरे छत्तीसगढ़ का परिक्रमा लगाएगा और मूल विषय यही है स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान, ये चार चीज को जागृत करके स्थानीय वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का आह्वान हम आगे बढ़ाएं और ये जन जागृति के लिए 25 दिन यात्रा करेंगे। धन्यवाद। शहर में वारदात हो रही है, पुलिस व्यक्ति का नाम ले रही है, नियंत्रण जैसे कोई चीज नहीं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम जैसे बात आ जाती है। प्लान किया जा रहा है, अपराधी चाहे जो भी हो उसको सख्ती के साथ कुचला जाएगा, उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है वो क्या है कैसा है। अनिमेश रॉय जी को सूरज बुद्धदेव जी को कि वो आए और योगेश दत्त मिश्रा जी का स्वागत करें जो श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि बहुत प्राचीन है और स्वदेशी का मंत्र, स्वदेशी का जागरण जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ उस भंग के आंदोलन से उपजा स्वदेशी आंदोलन जो सैकड़ों साल के बाद भी आज लोगों के मन मस्तिष्क में है। और स्वदेशी का मतलब क्या हो सकता है, अभी आपके सामने जगदीश भाई ने बताया कि हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक जो चीज हम बाजार से खरीदते हैं उसके नाम को देखकर समझ नहीं आता और वो सारे मल्टीनेशनल कंपनी की चीजों का हम प्रयोग करते हैं। देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए स्वदेशी और स्वदेशी से लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ विषय, हस्तशिल्प है, कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योग ऐसी का लघु मध्यम छोटे उद्योग, इनसे बनने वाले उत्पाद, स्व सहायता समूह के बनने वाले उत्पाद, देशी कंपनियों के द्वारा निर्मित चीजों का उपयोग, आदि और बाकी वस्त्रों का उपयोग, ये सारी बातें तो है। जी स्वदेशी भारत अभियान से वो जुड़ी हुई है। जीवत बजाज जी वाइस चेयरमैन कैट का स्वागत करें। ये एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है सर आपके लिए। आप हमेशा राजनांदगांव की शोभा बढ़ाए हुए हैं, राजनांदगांव पर छत्तीसगढ़ की शोभा बढ़ाते हैं।
से हैं, उनका स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कविता गुप्ता को कि वो आए और उनका स्वागत करें। राजेश दागा जी, जिला अध्यक्ष कैट, उनका स्वागत करने। भारत की पहचान उद्यमिता और रोजगार। आज हमारे बीच आ चुके हैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी। हमेशा गर्व होता है, गौरवान्वित होती हूँ इनका, और बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत माता की जय जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। वीडियो दिखा दो दीदी, वीडियो देखो, वीडियो दिखा। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं, हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नहीं आता कि हम स्वदेशी को, स्वावलंबन को, स्वराज को यानी आजादी को और देश की इकोनॉमी को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। जब अर्थशास्त्री खड़े होकर अपनी बात करते हैं तो इस देश की जीडीपी की जब चर्चा होती है, इस देश की जीडीपी को सबसे बड़ा नुकसान आजादी के उस दौर में जब महात्मा गांधी ने खादी का उपयोग करने की बात कही, विदेशी कपड़े को होली जलाने की बात कही, तो क्या कारण था कि हम विदेशी सामान का बहिष्कार की शुरुआत कर रहे थे। हिंदुस्तान का जीडीपी जब हम गुलाम नहीं थे, और यदि आज से 1000 साल पुरानी बात करो तो हिंदुस्तान दुनिया के जीडीपी में चीन से ऊपर था, अमेरिका से ऊपर था। हमारा प्रतिशत 38% जीडीपी में था आजादी के पहले। श्री नीलू शर्मा जी पर्यटन मंडल अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी राकेश ठाकुर अंकल जी को और राजा माखीजा जी। आप देखेंगे कि पहले हम लोग कैट से चाइना के सामानों का विरोध करते थे, और हाल में आपने देखा होगा यूएस से कैसे ट्रम्प साहब कब 2 घंटे में चेंज हो जाना, 8 घंटे में चेंज हो जाना, और उनका कोई कमिटमेंट और उनके बातचीत का कोई भी सलीका नहीं है कि किस प्रकार से उसको ड्राइव करना है। आज सबसे बड़ी महाशक्ति होने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने उसका मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसको उनकी व्याख्या करने के लिए, आप सबके सामने है। लेकिन आप जितने व्यापारी भाई यहाँ पे उपलब्ध हैं और जितने राजनांदगांव के नागरिक यहाँ पे हैं और मीडिया यहाँ पे हमारे साथी हैं जिनके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में ये आवाज जाएगी, इसमें हम झा जी आए और स्वागत का क्रम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्री नीलू शर्मा जी का स्वागत करने के लिए अवनीत सिंह जी अध्यक्ष, श्री किरण वैष्णव जी जिला पंचायत अध्यक्ष,